दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है और उन्होंने इसके जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं उस पर साइन भी कल कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो 50% जो टैरिफ लगाया है वो 2 चरणों में लगाया है। पहले चरण में जो आज से लागू हो जाएगा 7 अगस्त से, उसमें 25% लगा है और कल जो उन्होंने 25% एडिशनल जो लगाया है उसका जो इंप्लीमेंटेशन डेट है वो है 27 अगस्त 2025 से लग जाएगा। तो इस तरह दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी डिक्टेटरशिप को पूरी दुनिया पर लागू करना चाह रहा है और इसी के चलते, इस ट्रेड वॉर के चलते उन्होंने भारत की गर्दन भी दबोचा है। लेकिन दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप शायद ये भूल गया है कि भारत की गर्दन को दबोचना उतना आसान नहीं है। जबकि पूरे का पूरा हिंदुस्तानी विपक्ष को छोड़ दें, कांग्रेस को छोड़ दें, तो आज भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। एक्चुअली ट्रंप जो चाह रहा था, जो मार्केट भारत में वो खोलना चाह रहा था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसकी परमिशन डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दी। डोनाल्ड ट्रंप एग्री और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भारत का मार्केट ओपन करना चाहता था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बोला है कि हम किसी भी कीमत पर अपने पशुपालकों, किसानों, मछुआरों के हितों के साथ वो कोई भी समझौता नहीं करने जा रहे हैं और नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे कितनी भी भारी कीमत क्यों न चुकाना पड़े, मोदी उस कीमत को चुकाएंगे, लेकिन अपने किसानों की, पशुपालकों की, मछुआरों की और अपने राष्ट्र हित से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दोस्तों ये होता है राष्ट्रवादी शक्तियों को जब आप सत्ता में पहुंचाते हैं तो उसकी ताकत। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि मोदी के ऊपर 25%, 50% टैरिफ लगाएंगे तो मोदी झुक जाएगा और अपने एग्री सेक्टर और डेयरी सेक्टर को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोल देंगे। लेकिन यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप गलत साबित हो गए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इंडिया जो है वो रसिया से क्रूड ऑयल परचेज करता है। ट्रंप का कहना है कि इंडिया जो है क्रूड ऑयल अमेरिका से परचेज करे। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? भारत का पैसा है। भारत को जो चीज क्वालिटी का और कम दामों में जहां से मिलेगा भारत वहां से खरीदेगा। भारत के विदेश मंत्री हैं और कुछ और लोगों ने ये कहा है कि अमेरिका जो है भारत का दोस्त है, लेकिन रसिया जो है वो भारत का भाई है। रसिया भारत के साथ आज से नहीं, बहुत जमाने से भारत के साथ खड़ा है और हर सुख दुख में साथ ही रहा है। अमेरिका तो सिर्फ बिजनेसमैन है, अमेरिका तो सिर्फ बिजनेस करना जानता है, उसे भाईचारा निभाना नहीं आता है। और उस पर से भी जब वहां के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप आदमी है वो प्योर बिजनेसमैन हैं। उन्होंने रसिया की इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी दोनों को डेड इकोनॉमी करार दे दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार पूरे टेररिस्ट का जो गंगोत्री है पाकिस्तान, इट इज अ राइजिंग इकोनॉमी फॉर हिम। तो जिस डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ में नहीं आ रहा है कि डेड इकोनॉमी कौन है और राइजिंग इकोनॉमी कौन है, उन्हें पाकिस्तान में अवसर दिखता और इंडिया में अवसर नहीं दिखता है,
तो ऐसे डोनाल्ड ट्रंप की समझदारी पे अब आप सवाल नहीं, मतलब कि मैं तो कहता हूं डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल गया गुजरा है, उसमें तो अब कोई डिप्लोमेसी की बात ही नहीं रही। हालांकि ट्रंप के देश में ही ट्रंप को समझाने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप को यह समझाया जा रहा है कि भारत जैसे मजबूत पार्टनर के साथ आप रिश्ते खराब नहीं कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि हम भारत से जो दवाइयां इंपोर्ट करते हैं, मेडिसिन इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर हम 250% टैरिफ लगाएंगे। अरे तुम इससे अच्छा मेरे अपने लोगों को कह दो कि दवाई ना खाओ। और वो चाहता है कि जितनी भी दवाइयां हैं वो अमेरिका में मैन्युफैक्चर हो। तो क्या मतलब कि एक दिन में पूरी अमेरिका में दवाइयां का मैन्युफैक्चर स्टार्ट हो जाएगा क्या? कैसी बात कर रहे हो ट्रंप चाचा? तुम भी लगता है कि राहुल गांधी से इधर कहीं मिले थे क्या? तो फिर ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? केजरीवाल से मिले हो क्या? तो फिर ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? इसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका और इंडिया एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और इन पूरे विश्व में स्थिरता के लिए इन दोनों देशों का साथ मिलकर चलना बहुत जरूरी है। लेकिन अब कौन से देश ने डोनाल्ड ट्रंप को क्या पट्टी पढ़ा दिया है कि वो बिल्कुल भारत के अगेंस्ट ही चल रहे हैं? भारत ने अमेरिका को ऐसा कोई मतलब कि अहित तो किया नहीं है। भारत ने अमेरिका के ऊपर कोई मिसाइल नहीं दागी है, उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। हाँ, भारत ने इतना जरूर कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें किसी देश ने मध्यस्थता नहीं की, सीज फायर में कराने में मध्यस्थता नहीं की। बस इतना ही कहा है। इस पर अगर डोनाल्ड ट्रंप दिल पर लेकर बैठ गए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप आप दिल पर लेकर बैठे रहिए, लेकिन हमें ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि भारत जो है एक मजबूत नेतृत्व में चल रहा है, जो भारत के हितों को हमेशा ध्यान में रख रहा है और उसी के हितों के लिए काम करता रहेगा। भारत में एक राष्ट्रवादी प्राइम मिनिस्टर है और भारत के राष्ट्र के हित को किसी भी कीमत पर वो सेकेंडरी में नहीं रखेगा, वो हमेशा राष्ट्र हित को ही सर्वोपरि रखेंगे। इतना हम समस्त भारतीयों का नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था है और विश्वास है। रही बात ट्रेड की, तो भारत अमेरिका को सिर्फ उनके जीडीपी का 2% एक्सपोर्ट करता है और उसमें से भी कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया जाएगा, टैरिफ बढ़ाया जाएगा तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। तो भारत कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा। अगर अमेरिका को लगता है कि वो अब मेडिसिन, अमेरिका जो है 40% ऑफ देयर मेडिकल मेडिसिन से वो इंडिया से इंपोर्ट करता है। अगर वो चाहता है कि अपने देश की दवाओं को वो आसमानी मतलब कि महंगा कर दे और वो सोचता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही मतलब अमेरिका में ही वो कर लेगा, तो अमेरिका में सेटअप करने में टाइम तो लगता है, प्लांट लगाने में टाइम तो लगता है, उसको एग्जीक्यूशन में टाइम तो लगता है, परमिशन लेने में टाइम तो लगता है। या ट्रंप चाहेंगे कि आज ये मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर दें? ऐसा नहीं होता ट्रंप चाचा। आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत जो है कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। भारत की जनसंख्या खुद ही इतनी है कि भारत खुद के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है और भारत के प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन इंडिया में ही बहुत अच्छे से हो सकता है। हाँ, भारत को अगर एक्सपोर्ट करना रहेगा तो अमेरिका को छोड़कर मतलब इस धरती पर 200 देश के करीब हैं। अगर अमेरिका को एक छोड़ दिया जाए तो भी 199 कंट्रीज बचते हैं, तो भारत एक्सपोर्ट उनको कर लेगा। और जहां तक बात है रसिया यूक्रेन की वॉर का, तो ये दोनों का आपस का मैटर है। इन दोनों को किसी भी तरह समझौता कर लेना चाहिए। आज डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत को यूक्रेन में मरते हुए लोगों की परवाह नहीं है और यही अमेरिका ने पाकिस्तान से डील कर लिया। इसका मतलब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट हैं
उसको डोनाल्ड ट्रंप और फ्यूल देगा, और भारत में लोग जो मर रहे हैं इसकी चिंता डोनाल्ड ट्रंप को नहीं है। तो जब आपको भारतीयों के मरने की चिंता नहीं है तो भारत को यूक्रेन में मरने वाले लोगों की कब से चिंता होने लगी? कौन सा वो हमारा रिश्तेदार लगता है? तो डोनाल्ड ट्रंप की ये नीति बहुत बेकार है। डोनाल्ड ट्रंप इसके बाद भी कहा है कि मोर टैक्स, और भी टैक्स वो इंपोज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर हो बहुत तेजी से बदल रहा है। अभी भारत के जेम्स बॉन्ड जो है अजीत डोभाल, वो रशिया में है, और इधर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 31 अगस्त को चाइना जाने का घोषणा कर रखा है। तो और यूएस जो है वो रशिया, चाइना, इंडिया तीनों को परेशान कर रहा है। और अगर ये तीनों कंट्री एक साथ आ जाते हैं, ब्राजील तो साथ में है ही, तो अगर इन तीनों चारों कंट्रियों का मतलब कि कोई एक गुट बन जाता है तो अमेरिका एक कोने में साइडलाइन कर दिया जाएगा और फिर अमेरिका इतिहास के पन्नों में चला जाएगा। ये देखिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को क्रश करने का कोशिश जिस तरह से पिछले 25 सालों में भारत में चल रहा था, अब लगता है कि वैश्विक लेवल पर नरेंद्र मोदी को क्रश करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन मुझे मालूम है नरेंद्र मोदी यहाँ के क्रशर जो थे उनको झेलकर इस लेवल तक पहुंच गए हैं, तो अब वर्ल्ड के भी क्रशर जो है वो थक जाएंगे, लेकिन मोदी को क्रश नहीं कर पाएंगे। मोदी अलग मिट्टी का बना हुआ है दोस्तों, ये हमें प्राउड करने की चीज है। अगर ट्रंप को नहीं पता है तो वो बाद में पछताएगा, जैसे आज कांग्रेस वाले पछताते हैं ना। उन्होंने मोदी को क्रश करने का कितना कोशिश किया, लेकिन आज देखिए मोदी उनके सिर पर बैठ के तांडव कर रहे हैं ना, और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो ऐसा ही आप देखते रहिए, समय है, समय का चक्र है, ये घूमता है और घूमते घूमते देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर पहुंचेगा। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।